मोतीलाल साहब, आपसे मेरा सवाल, बैंकिंग स्पेस पर कहा गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक जो नई गाइडलाइंस हैं वो जारी हो जाएंगे और इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया था कि ड्यूअल टाइप ऑफ लाइसेंसेस जारी किए जा सकते हैं बैंकिंग स्पेस पर। एटलीस्ट फाइनली सम रिलीफ एंड सम सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म। देखिए, ओवरऑल इकोनॉमी में जितनी नीड है बैंकिंग सर्विसेज की, उसके हिसाब से एक तो नहीं, मेरे ख्याल से काफी बड़ी तादाद में लाइसेंस चाहिए, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है और मैं आशा करता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये साल में अपनी गाइडलाइन करके इश्यू कर देगी। लेकिन सबसे बड़ी नीड है, आई थिंक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल अंडर बैंक्ड। तो मुझे लगता है कि रूरल सेक्टर में स्पेशली बैंकिंग बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें अगर ऐसे कुछ किया जाए कि भाई रूरल बैंक में स्पेशल बैंक्स करें और नए लोग, जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से आधी पॉपुलेशन से कम बैंकिंग में, तो उनको कैसे बैंकिंग सर्विस में लाया जा सके, उसके लिए मुझे लगता है कि बैंकिंग में बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस चाहिए। नेटवर्क ज्यादा रख सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लाइसेंस चाहिए। चलिए, हमारे साथ दीपक पुरी है मोजर बेयर के। मिस्टर पुरी, आपकी राय के अंदर ये बजट जो था वो बेहतर था या बेहतर बन सकता था? Well, it could have been much better, Ji. My area of concern was I am from the hardware sector. There was nothing on the hardware at all currently today, or the renewable energy at all. And what I was feeling was the renewable energy sector was supposed to be worldwide one of the growth sectors which would bring in millions. जी, चलिए, हमारे साथ राठी साहब भी बने हुए हैं। राठी साहब, इस बीच फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव अगर देखें, हालांकि इन्होंने बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश की है, एक सबसे बड़ा सवाल जो कि अभी भी बना, जिसका जवाब आपके पास भी नहीं और प्रणब दा के पास भी नहीं है, कि पिछले साल 3G और जो वायरलेस ऑक्शन था उसके जरिए इन्होंने एडिशनल कमाई तो कर ली, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं। अब एक कदम जो इन्होंने उठाया है फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव, इस पर पहले आपसे राय चाहेंगे, देन विल कम टू दी रेवेन्यू पोर्शन, की म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने अलाउ किया है जो एफआईआईज है उसका निवेश, सेबी द्वारा जो रजिस्टर्ड एफआईआईज है वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इस स्टेप को आप हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि अभी तक एफआई जो है खाली इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं, परंतु अब इस नजरिए से कई जो छोटी एफआईज हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं, जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है कि सारी रिसर्च रहे, सारी उसको ट्रैक करें, तो कई छोटी एफआईज नाउ इट वुड बी, बिकॉज अभी एफआई रजिस्ट्रेशन बहुत हुआ है पिछले 2 साल में, तो कई छोटी एफआई जिनको 25, 50, 100 करोड़ रुपया लगाना है, they might think it advisable to go through the mutual funds rather than going through direct selection of stocks. So to some extent I think may help. It may not be a big help, परंतु ये एक अच्छा स्टेप है कि एक जो रास्ता जो बंद था उनके लिए वो खोल दिया गया है और उससे कुछ न कुछ पैसा और आने की उम्मीद होनी चाहिए। चलिए मिस्टर ठक्कर, आपसे सवाल है मेरा, स्टिमुलस रोल बैक की अपने बजट भाषण की शुरुआत में प्रणब दा ने जो बात की, आपको उससे कुछ डर लग रहा है? नहीं, जैसे मैंने कहा मार्केट रेडी है। अभी स्टिमुलस पैकेज दिया गया था ताकि मार्केट वापस ग्रोथ पे आवे, कंजम्पशन अपना ग्रोथ पे रहे। हैविंग अचीव्ड दिस, आई डोंट थिंक एनीबडी इज वरीड अबाउट ग्रोथ एंड विड्रॉइंग ऑफ दिस स्टिमुलस पैकेज। आई थिंक गवर्नमेंट ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। एक ये भी हो सकता है कि उनको इन्फ्लेशन और नहीं बढ़ाना है, बट डेफिनेटली इफ एट ऑल दे पुट दिस बैक in this say next 2 quarters, I don't think market is worried and even companies are worried about that. जी, मिहिर, एक और अच्छी बड़ी अनाउंसमेंट हुई इस बजट के अंदर, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनर पॉलिसी पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम होगा। मुझे लगता है इंफ्रा कंपनीज को इसका अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए। ये थोड़ा फील गुड फैक्टर है जो कि हर बजट में होता है। दीपक पुरी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। पुरी साहब, आपसे आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा कि आपकी जो उम्मीदें थी उस पर तो खरा नहीं उतरा है, बट फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम इंडिया इंक एंड आम आदमी, दोनों के पर्सपेक्टिव को अगर देखा जाए तो उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन था भी नहीं टू टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया इंक रिक्वायरमेंट्स। एज अ बैलेंसिंग एक्ट, हाउ वुड यू रेट दिस बजट आउट ऑफ 10? Well, I would give it good marks, but the only thing is a lot of questions remain unanswered. He has said that the fiscal deficit would come down from 5.2%, which is this year declared, or 5.1, down to 4.6. How do you plan to achieve it? You see, once it's saying a thing, but how do you achieve it? That's another very important thing. There has been no talk at all. Forget the India Incorporated side of it. Right. I talk about the poor man on the street. There is nothing he has done about the inflation. And inflation, he should have given some I'm answer. very sorry, but we are seriously short of time. But anyways, thanks a lot for joining us. 415.2 पर मार्केट्स, मुझे लगता है बाजार सलामी दे रहा है, बाजार सलामी दे रहा है। आप चिंता की बात करते हैं, लेकिन जयराम साहब हमारे साथ बने हुए हैं। जयराम साहब,
Last question to you. What is missing from this budget? I think to me, what was missing from the budget was any big bang big ideas. No big ideas on FDI into retail. No big ideas in terms of FDI into other sectors. It talked about a lot of detail. It talked about a lot of smaller nitty-gritty issues. It was consistent, but there was no big idea. And I think we are going through a stage in our economy right now where I think the global investors want to see some big ideas in terms of how we are going to go to the next stage in our economic reform. चलिए मिस्टर जयराम, थैंक यू सो मच फॉर joining us on such an important day. चलिए हमारे साथ इस समय अंशुमन मैगजीन जुड़ रहे हैं. मिस्टर मैगजीन, प्रायोरिटी होम लोन्स के ऊपर इस बजट सेशन के अंदर स्लैब को बढ़ा दिया गया है. आपको लगता है कि वाकई ये आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत की बात है, और आपको लगता है इसका कितना असर रियल एस्टेट सेक्टर में पड़ेगा? देखिए, थोड़ी बहुत तो राहत है, स्पेशली जो 1% सबवेंशन है उससे थोड़ा डेफिनेटली फर्क पड़ेगा. इन्होंने एक मॉर्गेज बैक गारंटी स्कीम निकाली है, रूरल हाउसिंग में किया, तो इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा. और नाइट तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट स्टिल सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस. तो ये तो मेरे हिसाब से हाउसिंग के सेक्टर में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने काफी अच्छे पॉइंट्स इस दफा रेज किए. हाउएवर सबसे बड़ी चीज जो रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले कई सालों से डिमांड है कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप को एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए, उसकी कोई बात नहीं है. ये पिछले काफी सालों से इंडस्ट्री की एक रिक्वायरमेंट थी, जिससे कि बेनिफिट कंज्यूमर को भी होगा और डेवलपर्स को भी होगा. सर्टनली माइक्रो लेवल पे जो हाउसिंग जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स में जो कम किया है, ये डेफिनेटली बेनिफिट करेगा लोगों को. मिस्टर मिश्रा,